A negative ion is formed when an atom gains one. एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आता है Cl नेगेटिव। Assalamualaikum friends, my name is Hamza and today our topic of discussion is ions. इस वीडियो में हम समझेंगे कि आइंस क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आइंस आर दो स्पीशीज विच कैरी ईथर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आइन एक ऐसी स्पीशी है यानी एटम या ग्रुप है जो अपने ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे, वो आइन कहलाता है। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव etc। ये सारी की सारी आइंस की एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है और चार्ज दो ही तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइंस। अगर आइंस की टाइप्स की बात करें तो आइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव आइन एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन को कैटाइन भी कहते हैं और नेगेटिव आइन को अनाइन कहते हैं। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव आइन यानी कैटाइन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ दैट आइन विच इज़ कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ये एक ऐसा आइन है जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वाइल ऑन द अदर हैंड अनाइन इज़ अ आइन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये एक ऐसा आइन है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। चलिए अब आइंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, a positive ion is formed when an atom loses one or more electrons। जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव आइन बनता है यानी कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में एक जनरल एग्जांपल दी गई है। ए रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल एटम को। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ए पॉजिटिव कैटाइन को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Na पॉजिटिव ये कैटाइन को शो करता है। चलिए अब नेगेटिव आइन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। अ नेगेटिव आइन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव आइन तब बनता है जब कोई भी न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है। बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी न्यूट्रल एटम को। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी नेगेटिव। ये अनाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि अनाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब फॉर्मेशन ऑफ आइंस यानी आइंस बनते ही क्यों हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक न्यूट्रल एटम और एक आइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें लाइक सोडियम, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स और 11 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। चलिए अब आइन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। लाइक सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। स्टेबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यानी डुप्लेट रूल को फॉलो करे, या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टेट रूल को। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम यूँ लिखेंगे Na पॉजिटिव। जब भी किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आइन।
बट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इस चीज़ को आप सिंपल इस तरह समझ सकते हैं, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसी तरह अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम यूं लिखेंगे Cl नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव आयन यानी एनाइन। यहाँ पर आपने देखा कि क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव आयंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम नहीं होती। इसी तरह पॉजिटिव आयंस के केस में भी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस के केस में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं होती। यहाँ पर हमें न्यूट्रल एटम और आयंस के दरमियान एक डिफरेंस दिखता है, जैसे कि न्यूट्रल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, जबकि आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं होती। चलिए अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, यानी अनाइन और कैटाइन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कैटाइन ऐसा आयन होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जबकि एनाइन ऐसा आयन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैटाइन तब बनता है जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इसी तरह एनाइन की फॉर्मेशन तब होती है जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। यहाँ पर B नेगेटिव एनाइन को रिप्रेजेंट करता है और A पॉजिटिव कैटाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब कैटाइन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक Na+, K+, Ca2+, Mg2+। ये सारी की सारी कैटाइन की एग्जांपल्स हैं बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर एनाइंस की एग्जांपल्स की बात करें तो उसकी एग्जांपल्स में आता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ये सारी की सारी एनाइन की एग्जांपल्स हैं बिकॉज दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि कैटाइन इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है, सो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। while on the other hand formation of anion is an reduction process। रिडक्शन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। क्योंकि अनाइन इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनता है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन रिडक्शन प्रोसेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हमें किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए खुद से हीट देनी पड़ती है। लाइक हमारे पास सोडियम का एक एटम है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें 496 किलो जॉल एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। while on the other hand formation of uninegative ion is an exothermic process। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है।
फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर O नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं हम यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव का मतलब होता है जिसके ऊपर सिंगल चार्ज हो। सो फ्रेंड्स, जब भी यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, यानी रिएक्शन से हीट इवॉल्व होगी। बट अगर हम फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयंस की बात करें तो तब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है एक यूनी नेगेटिव आयन O नेगेटिव। इसमें अगर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो वो बनाएगा O2 नेगेटिव। इसे बोलते हैं डाई नेगेटिव आयन। सो इसे बनाने के लिए 780 किलो जाउल एनर्जी हमें देना पड़ेगी। सो फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि यूजली जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और कैटायन की फॉर्मेशन होती है, वाइल ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल यूजली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं तो वो एनाइंस बनाते हैं। So friends, the last point is the size of cation is smaller than its parent atom. कैटाइन का साइज हमेशा इसके पेरेंट एटम से छोटा होता है क्योंकि कैटाइन हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये साइज में कुछ बड़ा होता है, बट अगर हम इसके एनाइन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है। इसे बोलते हैं Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से इसका साइज स्मॉल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि कैटाइन का साइज हमेशा इसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम एनाइन के साइज की बात करें तो एनाइन का साइज हमेशा इसके पेरेंट एटम से ग्रेटर होता है। इसकी वजह ये है कि एनाइन इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनता है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एनाइन का साइज हमेशा इसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आयंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।